और वहीं झारखंड में टीकाकरण के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है। अब तक 27,14,000 लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 5,47,569 लोगों ने टीके का दूसरा डोज लिया है। इधर 1 मार्च से लेकर 6 मई तक राज्य में कुल 1,50,140 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें टीका लेने के बाद 822 लोग संक्रमित पाए गए। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, सवाल यही कि जिस तरीके से झारखंड में टीकाकरण अभियान तो चलाया जा रहा है, 16 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन 16 मई से जब वैक्सीन लगाया जाना शुरू किया तो अब ये कहा जा रहा है कि आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन कम मात्रा में। तो इसको लेकर के अभी आगे की क्या कुछ रणनीतियां तैयार कर रही है राज्य सरकार? देखिए सुरभि, वैज्ञानिकों की माने, आईसीएमआर की माने, तमाम तरह के मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस से जंग में टीका ही आखिरी उपाय है और आखिरी अस्त्र के तौर पर इसका इस्तेमाल है, जो हमें इस जंग से लड़ने के बाद फतह दिला पाने में काबिल है। अब मामले कुछ यूं निकल कर आ रहे हैं कि अज्ञानता की वजह से या जानकारी के अभाव की वजह से कह लें, टीका लेने के बाद लोग अपने आप को कोरोना से मुक्त समझ ले रहे हैं, मुक्त मान ले रहे हैं। हकीकत यह है सुरभि कि पहले खुराक के 12 दिनों के बाद आप 2/3 लगभग 65% सुरक्षित हो जाते हैं कोरोना से लड़ाई में। आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी जो बनते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वह डेवलप हो जाते हैं। दूसरे टीके को लेने के 12 से 14 दिनों के बाद, अमूमन 2 हफ्तों के बाद ही आप कोरोना संक्रमण से 99.99% मुक्त हो पाने की स्थिति में है। इस बीच अगर आपने कोरोना संक्रमण से लड़ने में कहीं भी ढिलाई बरती, कोताही बरती, तो संक्रमण का खतरा आप पर ऐसे ही बरकरार होगा जिस तरीके से आम लोगों के ऊपर होता है। और शायद यही वजह है कि कोरोना संक्रमित ऐसे मरीज जिन्होंने टीके की पहली या दोनों खुराकें ले रखी हो और फिर भी वह संक्रमित हो गए हैं। हालांकि ऐसे मरीजों की संख्या कम है, फिर भी ऐसे मरीज अगर संक्रमित हुए हैं तो सबसे पहली बात कि वह कहीं ना कहीं लापरवाही, कोताही की वजह से संक्रमित हुए हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि संक्रमण की जो रफ्तार है झारखंड में, उस रफ्तार को थामने में एक तरफ जहां टीकाकरण अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो तीसरे हफ्ते में है वह देखा जा रहा है। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से ही संक्रमण की रफ्तार कई दिनों के बाद पिछले 24 घंटों में 4000 के आसपास पहुंची है और वहीं पर स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस के संघर्ष में टीकाकरण एक अचूक हथियार है, लेकिन टीकाकरण के भी अपने प्रोटोकॉल हैं और उस प्रोटोकॉल के तहत जो उपाय हैं कोरोना संक्रमण से बचने के, उसको जारी रखना बहुत ही जरूरी है। सुरभि, ठीक, बिल्कुल सही कहा कुंदन जी आपने, क्योंकि वाकई ये गौर करने वाली बात है कि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनको जागरूकता की कमी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को अभी वैक्सीन से जुड़ी जो अफवाहें हैं उन्हें दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि आप वैक्सीन लीजिए, अगर आपका नंबर आता है तो इसे अवॉइड ना करें? देखिए, अमूमन आज की तारीख में झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड के ग्रामीण परिवेश में अभी टीके को लेकर उस तरीके से जागरूकता नहीं हो पाई है और इसके लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है। यहाँ तक कि स्थानीय भाषाओं में, कुड़ुक में और बाकी दूसरी स्थानीय भाषाओं में झारखंड सरकार ने लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, इन सब का इस्तेमाल शुरू किया है और लोगों को इस बात के लिए सचेत कर रही है, इस बात की जानकारी दे रही है कि टीकाकरण ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है और टीके की दोनों खुराक लेने के बाद ही आप कोरोना से
सुरक्षित हैं। अन्यथा तब जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो पाती है तब तक आपको कोरोना से बचने के तमाम उपायों को पालन करते रहना ही आपका एकमात्र उपाय है जो आपको इससे सुरक्षित रख सकता है। सुरभि, चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में जिस तरीके से अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव बताया जा रहा है टीकाकरण को लेकर के, लगातार राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर के जागरूक किया जा सके ताकि लोग जब उनका नंबर आता है तो टीकाकरण जरूर लगवाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।